जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है 10 अगस्त। चलिए आज का देखते हैं करंट अफेयर्स। तो जो लोग चैनल पर नए हो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए एवं शेयर भी कर दीजिए। और जो लोग सब्सक्राइब किए हैं वो लोग भी प्लीज़ एक बार वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रैटेजी के भी दिया गया है, इसलिए वीडियो आप लोग पूरा देखा करिए। पूरा देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, पीएम दक्ष पोर्टल का संबंध किस मंत्रालय से है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, खेल मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। चलिए, यह पोर्टल मोबाइल ऐप दोनों है, यानी यह पोर्टल भी है और मोबाइल ऐप दोनों है। दक्ष का अर्थ कौशल विकास करना होता है। इसे अंबेडकर सेंटर दिल्ली से प्रारंभ किया गया। भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने इसे शुरू किया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चर्चा में रहा अगस्त क्रांति दिवस कौन से राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की नींव ग्वालियर टैंक मुंबई में रखा गया था और वर्धा प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया। तभी से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था और 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बात करें 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। अध्यक्षता उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और पूर्ण स्वराज की मांग भी इसी अधिवेशन में शुरू हुआ था। 12 मार्च 1930 में दांडी यात्रा शुरू हुआ था और 14 अप्रैल 1930 तक चला था। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच यह पूना पैक्ट समझौता हुआ था सन 1932 में। कहाँ जगह? पूरे येरवदा जेल में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान योजना के तहत मार्च 2022 तक कितने लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 6 करोड़ लोगों को, 7 करोड़ लोगों को, 4 करोड़ लोगों को, 9 करोड़ लोगों को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 6 करोड़। 6 करोड़ लोगों को। 5 करोड़ लोगों का नामांकन हो गया है और 4 करोड़ लोगों की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। और बात करें टीबी हारेगा और देश जीतेगा लक्ष्य कब तक है, तो यह है 2025 तक। और जीरो मलेरिया का लक्ष्य कब तक है, यह है 2030 तक। और हर घर जल का लक्ष्य कब तक है, यह है 2024 तक। और सभी के लिए आवास का लक्ष्य कब तक रखा गया है, वह 2022 तक। सतत विकास लक्ष्य कब तक है, यह है 2015 से शुरू हुआ था और 2030 तक है। इसमें कुल 17 लक्ष्य रखे गए हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 7 अगस्त 2021 को कोरोना के किस सिंगल डोज वाली टीके को भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी गई है। जॉनसन एवं जॉनसन, कोवैक्सीन, मॉडर्ना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जॉनसन एवं जॉनसन। चलिए, जॉनसन एवं जॉनसन को जैनसेन कोविड-19 वैक्सीन भी कहते हैं। इसे नीदरलैंड के लीडेन में विकसित किया गया था और विश्व की पहली वैक्सीन जिसे सरकार द्वारा मान्यता दी गई वह कौन है? वह है स्पुतनिक वी। रूस की सरकार से मान्यता प्राप्त यह स्पुतनिक वी है। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया। यह वैक्सीन डबल डोज है। और कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने बनाया। यह भी डबल डोज वैक्सीन है। और स्पुतनिक लाइट यह सिंगल डोज वैक्सीन है। बात करें किस देश के द्वारा पशु कोरोना वैक्सीन लॉन्च की गई, यह की गई रूस के द्वारा। भारत में कोविड का पहला केस केरल में आया। और बात करें अगर पहली मृत्यु कोरोना के कारण तो हुई कर्नाटक में।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर घर स्वास्थ्य सेवा योजना मक्कलाई थेदी मारुथुवम शुरू की है? तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। तो घर घर स्वास्थ्य सेवा योजना मक्कलाई थेदी मारुथुवम योजना तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया है। चिरंजीवी योजना बात करें तो राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? सभी को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना। बात करें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस राज्य ने जीता? तमिलनाडु ने जीता। और देवघर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और सीके नायडू ट्रॉफी, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध क्रिकेट से है। बात करें कुछ परमाणु संयंत्र के बारे में, जैसे कैगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। तारापुर परमाणु संयंत्र यह महाराष्ट्र में। काकरापाड़ परमाणु संयंत्र यह गुजरात में। और नरोरा परमाणु संयंत्र यह उत्तर प्रदेश में। और कलपक्कम परमाणु संयंत्र यह तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। और केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान से कोरल प्रवाल भित्ति को नुकसान पहुंचाने वाली रसायनों से युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही आंसर क्या होगा? थाईलैंड, फ्रांस, पाकिस्तान, सिंगापुर। तो इसका सही आंसर होगा थाईलैंड ने। चलिए, कोरल एक प्रकार की प्रवाल भित्ति है जिसको सनस्क्रीन से नुकसान होता है, इसलिए थाईलैंड ने प्रतिबंध लगा दिया है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? वह है ग्रेट बैरियर रीफ। कहाँ पड़ती है? यह ऑस्ट्रेलिया में। और भारत और थाईलैंड के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? मैत्री युद्ध अभ्यास। और सिंगापुर के प्रधानमंत्री इस समय कौन है? वह हैं ली लिंगू। अब बैंकॉक घोषणा पत्र से किस संगठन की स्थापना हुई थी? वह हुई थी आसियान। किस सन में? 1967 में। और थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? वह है बैंकॉक। और बात करें सफ़ेद हाथियों का देश किस देश को कहा जाता है? थाईलैंड को। और सूर्योदय का देश वह कहा जाता है जापान को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन में अब तक कितने देश शामिल हुए हैं? 26 देश, 50 देश, 25 देश और 37 देश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 25 देश। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन में अब तक 25 देश शामिल हो गए हैं। हाल ही में बांग्लादेश भी इसमें शामिल हो गया है। आपदा गठबंधन के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रस्ताव रखा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आपदा के जोखिम को कम करना। और बात करें सेंडाई फ्रेमवर्क संबंध आपदा जोखिम को कम करना है। अब आपदा प्रबंधन अधिनियम किस सन में आया है? तो ये 2005 का है आपदा प्रबंधन अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते हैं, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो यह जेवलिन थ्रो से, हॉकी से, एथलीट से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो का मतलब हुआ भाला फेंक जो होता है उसी खेल से संबंधित है नीरज चोपड़ा। चलिए, 30 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक टोक्यो ओलंपिक चला। यह ओलंपिक 32वें नंबर का है। भारत की हॉकी टीम ने कुल 8 बार स्वर्ण पदक जीती है। अंतिम स्वर्ण पदक 1980 मास्को ओलंपिक में जीता था। बात करें व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा ने जीता। किसमें? शूटिंग में, सन 2008 बीजिंग ओलंपिक में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अक्सर चर्चा में रहने वाला अगलेगा द्वीप किस देश में स्थित है? मॉरिशस, फ्रांस, इंडोनेशिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा मॉरिशस।
कतर मीडिया ने बताया कि भारत अपना सैन्य अड्डा अगलेगा द्वीप पर बना रहा है। अब कतर की राजधानी क्या है? वह है दोहा। बात करें अगलेगा हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस के स्वामित्व का वाला एक छोटा सा द्वीप है। अगलेगा मुख्य मॉरिशस द्वीप से लगभग 1000 किलोमीटर दूर स्थित उत्तर में स्थित है और ये 12 किलोमीटर लंबा और लगभग 1.5 किलोमीटर चौड़ा है और यहाँ की आबादी बहुत ही कम है। बात करें 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? वह होगा कतर दोहा में। और पर्यावरण आपातकाल मॉरिशस में घोषित किया गया था। किसके कारण? तेल रिसाव के कारण। और अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इन्हें 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए, ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं कल नए वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।